जरा सोचिए, क्या कोई कहानी सिर्फ 6 शब्दों में डरा सकती है? मतलब पूरी की पूरी हॉरर स्टोरी बस कुछ लफ्जों में। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन फ्लैश फिक्शन की दुनिया में ना, हर एक शब्द एक हथियार की तरह काम करता है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे बस कुछ गिने चुने शब्द मिलकर एक जबरदस्त खौफ पैदा कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इन 2 शब्दों से, सोना मत। एक अनजान नंबर से आया एक सीधा हुक्म। सोचिए कौन हो सकता है और वो ऐसा चाहता क्यों है? बस यहीं से बेचैनी की पहली लहर उठनी शुरू हो जाती है। तो ये मैसेज सिर्फ कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक साइकोलॉजिकल खेल की शुरुआत है। कहानी का जो हीरो है आरव, वो अब एक ऐसे अनजान दुश्मन के सामने खड़ा है जो सिर्फ उसके दिमाग से खेल रहा है, या शायद कुछ और ही इरादे हैं उसके। और ठीक इसके बाद आता है दूसरा मैसेज। अब ये कोई वार्निंग नहीं रही, ये तो एक जानलेवा वादा है। खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब दांव पर आरव की जिंदगी लगी है, और वो जो अनजाना सा डर था ना, वो अब सीधे सीधे मौत के खौफ में बदल गया है। और आरव का रिएक्शन? अरे बिल्कुल वैसा ही है जैसा शायद हम में से किसी का होता। दिमाग तो यही कहेगा, छोड़ो यार, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर फुसफुसाता है। और अगर ये सच हुआ तो बस यही दिमागी खींचतान उस खतरे को और भी रियल बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर इन चंद शब्दों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना असरदार बनाता है? राइटर ने ऐसा क्या कर दिया कि डर सीधे हमारी नसों में दौड़ने लगता है? चलिए इस खौफ की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले एक अनजान नंबर, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। फिर एक सीधा हुक्म जो आपकी आज़ादी छीन लेता है। दांव पर क्या लगा है? जिंदगी और मौत। और आखिर में हीरो का खुद अपने अंदर का संघर्ष। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसा परफेक्ट जाल बुनती है कि इसमें कोई भी फंस सकता है। अब खतरा बढ़ाने के बाद राइटर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड काम करता है। पता है क्या? वो कुछ नहीं करता। और सच कहूं तो यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि हॉरर में ना कभी-कभी चुप्पी सबसे जोरदार चीख होती है। सोचिए, पूरे 46 मिनट तक एकदम खामोशी, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। इस सन्नाटे में जाहिर है आरव का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वो खुद को समझाने लगता है कि ये सब ठीक है, कोई मजाक ही था। ये एक झूठी सुरक्षा का एहसास है, बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति। और ठीक उसी पल, जिस पल उसका दिमाग उसे यकीन दिला देता है कि खतरा टल गया है, कहानी अपना सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। क्योंकि आरव ने सबसे बड़ी गलती यही की, उसने लॉजिक पर भरोसा कर लिया। अब तक जो भी डर था वो आरव के फोन की स्क्रीन तक ही था, एक डिजिटल डर। लेकिन अब कहानी उस डिजिटल दीवार को तोड़कर असली दुनिया में घुसती है, और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। सिर्फ 3 शब्द और सब कुछ बदल जाता है। अब ये कोई ऑनलाइन धमकी नहीं है, खतरा अब दरवाजे पर है, एकदम असली। ये सिर्फ कहानी में एक ट्विस्ट नहीं है, ये हकीकत का टूटना है। वो जो डिजिटल डर था वो अब हार्ड मास में बदल चुका है। अब स्क्रीन के पीछे छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और तभी राइटर एक और चालाक चाल चलता है। आरव बाहर देखता है और सड़क खाली है, कोई नहीं है। एक पल के लिए उसे एक झूठी तसल्ली मिलती है, शायद यह सब सच में एक मजाक ही था। लेकिन ये तो बस हमें आखिरी झटके के लिए तैयार किया जा रहा है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। ये एक ऐसा मोड़ है जो सिर्फ कहानी को नहीं, बल्कि हमारे डर की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देता है। क्यों? क्योंकि आरव अब तक गलत जगह देख रहा था। गलत खिड़की, बस ये 2 शब्द और ये सब कुछ बदल देते हैं। सोचिए, अगर हमलावर बाहर नहीं है तो फिर वो कहाँ है? अचानक डर की दिशा पूरी 180 डिग्री घूम जाती है। अब देखिए कि सब कुछ कैसे पलट गया। जो घर कुछ देर पहले तक सबसे सेफ जगह थी, अब वो एक जाल बन चुका है जिसे वो अपना किला समझ रहा था। खतरा तो असल में हमेशा से उसी के अंदर था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आरव वहीं का वहीं जम जाता है। और सच तो ये है कि ठीक उसी पल हम भी जम जाते हैं, क्योंकि हम सबको एक साथ ये एहसास होता है कि असली खतरा हमेशा से कितना कितना करीब था। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, और यहाँ राइटर अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वो हमें कुछ दिखाता ही नहीं, और सच मानिए यही सबसे डरावनी बात है। राइटर हमें बस एक अधूरा सा वाक्य देता है, एक पॉज,
और उस खामोशी में ना हमारा दिमाग खुद ब खुद सबसे भयानक तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। टेंशन अपने पीक पर है। और ये हैं कहानी के आखिरी 6 शब्द। हमें हमलावर का चेहरा नहीं दिखता, ना ही उसका हथियार। हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, एक दरवाजे की चरमराहट। और ये आवाज इस बात का सबूत है कि कोई कमरे के अंदर ही था पूरे टाइम। तो आखिरी सवाल ये उठता है, राइटर ने हमें उस हमलावर को दिखाया क्यों नहीं? क्या इससे कहानी कमजोर हो गई या और भी ज्यादा असरदार बन गई? जवाब बहुत सीधा है। हमलावर को ना दिखाकर राइटर उससे और भी ज्यादा भयानक बना देता है। वो हमें छूट देता है कि हम अपनी कल्पना का सबसे बड़ा राक्षस खुद बना लें, क्योंकि हम जिस चीज को नहीं जानते उससे हमेशा ज्यादा डरते हैं। असली डर उस चरमराहट में नहीं है, असली डर तो इस सवाल में है कि उस दरवाजे के खुलने के बाद क्या होगा। और यही चीज इस कहानी को फ्लैश फिक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाती है। हर मैसेज, हर पॉज, हर एक शब्द इतना सोच समझकर चुना गया है ताकि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा असर पैदा किया जा सके। हम सबके फोन पर दिन भर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ये कहानी बस एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि अगली बार जब फोन बजेगा तो क्या हमें सच में पता होगा कि मैसेज भेजने वाला कौन है।